गांधी जी कहे अरे रुको यार, इतना धड़फड़ाने की क्या जरूरत है, पहले अंग्रेज से हम बात करते हैं। वो क्या किए, एगो लेटर लिखे। उस उस समय भारत के वाइसराय थे लॉर्ड इरविन। पत्र लिखा लॉर्ड इरविन को, और लॉर्ड इरविन को कहा कि कैसा हो करिकबा को मनाओ। करिकबा कौन? गांधी जी। ओकरा मनाओ, वही मानेगा तभी कोनो बात होगा। फिर लॉर्ड इरविन गांधी जी को पत्र भेजा। वो देखिए, पहला पत्र फाड़ दिया था, अब उल्टा पत्र भेजता है। किसको? गांधी जी को। कहता है भाई गलती हुआ, आइए हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे ही पर। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलमेज सम्मेलन। सबसे पहले तो ये जान ले कि इसका नाम गोलमेज क्यों रखा गया। क्या इसका नाम आखिर गोलमेज क्यों पड़ा, क्यों हुई गोलमेज सम्मेलन? तो चलते हैं थोड़ा सा पीछे हम लोग। हुआ था कहानी क्या, सुनिएगा। जब 1929 में लाहौर अधिवेशन हुई थी कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन, अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने उस अधिवेशन में घोषणा किया था कि हम लोग को अब पूर्ण स्वराज चाहिए। अब शासन में सुधार नहीं, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। ये कौन मांग कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कांग्रेस। ठीक है, अगर नहीं दिए तो चलेगा सबने अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी कहे अरे रुको यार, इतना धड़फड़ाने की क्या जरूरत है, पहले अंग्रेज से हम बात करते हैं। वो क्या किए, एगो लेटर लिखे। उस समय भारत के वाइसराय थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखे, जिनमें 11 कार्यक्रम दिए कि 11 मांग हमारी हैं। अगर आप 11 कार्यक्रम मान लेते हैं, हमारी मांगों को मान लेते हैं, तो हम लोग ई सबने अवज्ञा आंदोलन नहीं करेंगे। तो क्या क्या मांग था? तो जो कर है ना उसको कम कर दीजिए। भारतीय अब जो कर लेते हैं उस टैक्स को आधा कर दीजिए। और सिविल जो नौकर हैं यानी सिविल सर्विस के जो नौकर हैं उनकी वेतन को आधा कर दीजिए। भारतीयों को बंदूक रखने का लाइसेंस दीजिए। ऐसे बहुत सारी मांगे थी। जिसको आप जेल में बंद रख कर लिए हैं, जिन पर कोई खूनी आरोप नहीं है, हत्या का आरोप नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। बहुत सारी मांगे, 11 मांग था। लेकिन लॉर्ड इरविन उनकी एक भी मांग को नहीं माना। वो लेटर जो दिए थे उसको फाड़ के फेंक दिया। गांधी जी बोले अच्छा खेला करते हैं, चलिए हम भी खेला कर देते हैं। वो क्या किए, दांडी यात्रा निकाले जो हम लोग पीछे पढ़े थे नहीं, और दांडी में जाकर के और क्या कर दिए, नमक कानून को भंग कर दिए और सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। आंदोलन इतना तीव्र हुआ नाम मत लीजिए। जगह जगह पर जो है विदेशी वस्तुओं की होलियां जलाई गई, हड़ताल हुआ, है ना। अब अंग्रेज को लग गया कि गांधी जी की बात को नहीं मान के हम बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब गांधी जी को मनाना पड़ेगा भाई। तो गांधी जी को मनाने के लिए लॉर्ड इरविन ने पत्र लिखा, कहां? इंग्लैंड। और वहां के राजा थे जॉर्ज पंचम। उस समय वहां के राजा कौन थे? जॉर्ज पंचम। उनसे कहा, उसने सलाह दिया कि बुलाया जाए, भारतीयों को यहां बुलाया जाए, और जब तक अगर भारतीयों को अब अपने शासन में हिस्सा नहीं दीजिएगा तो शायद लगता है कि अब भारत पर हम ज्यादा दिन तक अधिकार नहीं कर पाएंगे। यानी भारत पर ज्यादा दिन का अधिकार करना है तो शासन में भारतीयों को रखना पड़ेगा। ये कौन कहा? जॉर्ज पंचम। तो हम लोगों को खबर भेजा गया कि आप लोग आइए, ठीक है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया 12 सितंबर 1930 को, ठीक है। अब गोलमेज सम्मेलन काहे नाम पर, आप पहले ये जान लीजिए। देखिए यहां देखिए गौर करके, ये 2 टेबल दिखाई पड़ रही है। एक टेबल ये है लंबा वाला और एक गोल वाला है। इस तरह का टेबल में गौर करने की चीज है कि ये जो कुर्सी है इस पर मेन आदमी बैठता है। घर का परिवार का जो मुखिया होगा वो बैठेगा, मेन आदमी पर बैठेगा। अब बाकी जो है सदस्य लोग इस साइड में बैठेंगे। इसका मतलब है कि ये मेन है, बाकी सब उससे छोटका है ना जी। लेकिन ये गोलमेज सम्मेलन में एक गोल टेबल रहेगा और चारों तरफ से लोग बैठेंगे। इसमें बड़का छोटका का पता नहीं चलता है। पता चलता है? नहीं चलता है।
तो अंग्रेजवा तो बहुत तेज था, वो खेला कर दिया, बोला कि देखो हम गोल में सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल पर बैठेंगे, ब्रिटिश का भी आदमी अब भारत का भी आदमी सब एक रंग के टेबल पर बैठेंगे, तो पता किसी को नहीं रहेगा कि कौन बड़ा है कौन, यानी हम लोगों को मनाने के लिए ऐसा टेबल का व्यवस्था किया कौन, अंग्रेजवा। यहां से प्रथम गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस के तरफ से कोई नहीं गया, ठीक है ना तो महात्मा गांधी गए, ना पंडित जवाहरलाल नेहरू, माने कांग्रेस के जो भी सदस्य थे कोई नहीं गए। गए कौन, तो मूल रूप से गए थे, मुख्य रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मुस्लिम लीग के सदस्य गए थे मोहम्मद अली जिन्ना, और बहुत सारे लोग गए थे। सम्मेलन हुआ, लेकिन गांधी जी तो यहां चला रहे थे कौन, सबने अवज्ञा आंदोलन, वो बंद नहीं किए। गोल में सम्मेलन वहां इंग्लैंड में चालू है, इधर उसका मेन उद्देश्य था सबने अवज्ञा आंदोलन को बंद करो, ठीक है। अंग्रेजवा सोचा कि अरे जिस लिए बुलाए वो तो होबे नहीं किया, ये गांधी अबे नहीं किया, कांग्रेस का जब तक कोई आदमी नहीं आएगा देश में शांति नहीं होगी, इसलिए कांग्रेस का कोई सदस्य को बुलाया जाए। फिर वो पत्र लिखा लॉर्ड इरविन को, और लॉर्ड इरविन को कहा कि कैसा हो करिकबा को मनाओ। करिकबा कौन, गांधी जी, ओकरा मनाओ, वही मानेगा तभी कोनो बात होगा। फिर लॉर्ड इरविन गांधी जी को पत्र भेजा, वो देखिए पहला पत्र उफाड़ दिया था, अब उल्टा पत्र भेजता है, किसको, गांधी जी को। कहता है भाई गलती हुआ, आइए हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे ही पर। जब सब कहा जे बुलाया गया है तो चलना चाहिए, गांधी जी पहुंचे दिल्ली, लॉर्ड इरविन के महल पर चढ़े, अर्धनग्न फकीर कहां पहुंच गए अब, क्योंकि गांधी जी तो आधे कपड़ा पहनते थे ना जी, पाँव में तो जूता चप्पल था ये नहीं था उनको। तो वहां पहुंचे, लॉर्ड इरविन से बात हुई, उसने कहा ठीक है आपकी बातों को माना जाएगा, आप ही असहयोग आंदोलन बंद कीजिएगा। तब गांधी जी कहते ठीक है चलिए आपको चलना होगा कहां, गोल में सम्मेलन इंग्लैंड में। गांधी जी तो तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी माने इच्छा नहीं था, लेकिन अनिच्छा मन से कहे जाते ठीक है चलिए। अब चल दिए कहां, गोल में सम्मेलन के लिए। द्वितीय गोल में सम्मेलन 7 सितंबर 1930 को, 2 दिसंबर, ये हमारा डेट मेंशन गलती है, 2 दिसंबर 1931 को खत्म हुआ था। अब देखिए गांधी जी जब पहुंचे वहां कहां, इंग्लैंड पहुंचे, बातचीत होना शुरू हुआ, अंग्रेजवा सब कुछ सुन लिया, और सुनने के बाद कहा कि ये सब बात पूरा नहीं होगा आपका, हम जो कहते हैं वो बात सुनिए। इधर पंचायती हुआ कौन, पंचायती सुने फैसला माने, लेकिन खुट्टा वहीं रहेगा जहां पहले था, खुट्टा इधर उधर नहीं होगा। अब बताइए कौन पंचायती हुआ, कि झगड़ा जोन चीज का है झगड़ा वो रहबे करेगा, खाली बात सुनने के लिए बुलाया गया। गांधी जी टेबल को फेंक दिए, लात मारे ऐसे कस के, और चल दिए, चलो चलते हैं इंडिया में फिर खेला होगा अब। हाँ भाग गए, वाइस वो सब बैठे रह गया अंग्रेजवा, गांधी जी उठ के चल दिए। अब बताइए हम लोग को एगो अगर कोई पुलिस बैठा ले पकड़ के थाना पर बैठल रहो, तो वहीं पर सुसु सब हो जाता है, नहीं हो जाएगा। आ गांधी जी गुलाम भारत में इंग्लैंड के राजा प्रधानमंत्री के सामने उठ करके चल दिए, सब ताकते रह गया मुंह, कई करिकवा बड़ा खचरा बुझाता है रे। वहां के जो राजा थे क्या कहता है, ये करिकवा बोले काला नाग लगता है, विषैला आदमी है रे, उठ के चल दिए। आए धर फराला जहाज पकड़ लिए, चल दिए घर में, जाते हैं घर, जाइए आपको जो करना है। आया फिर से आवाहन कर दिए, सबने अवज्ञा आंदोलन चालू रहे। अंग्रेजवा को तो फेरा पड़ल था, इन काला नाग बस में आ ही नहीं रहा था। अब फिर कहा कि अच्छा रुको, फिर से बुलाया जाए गांधी जी को। तृतीय गोल में सम्मेलन किया गया, कब, 17 नवंबर 1931 को। गांधी जी फिर कहे जाएंगे तो क्या होगा, वही होगा जो सुनेगा। गांधी जी तो जान रहे थे कि हम जाएंगे, अंग्रेजवा फिर हमारी सब बात सुन लेगा और कहेगा वही बात होगा जो पहले से चल रहा था। गांधी जी कहे हम नहीं जाएंगे। फिर पहुंचे कौन, मोहम्मद अली और कौन, डॉक्टर भीमराव। हाँ अब जब वहां पहुंचे तो अंग्रेजवा देखा कि इस बार महात्मा गांधी नहीं ना आया है, अच्छा रुको अब हम खेला करते हैं। वो क्या किए, सबका अलग अलग जो पृथक मांग था, किनका, मुस्लिम लीग को हमको अलग देश दीजिए,
मोहम्मद ये भीमराव अंबेडकर हमको अलग क्षेत्र दीजिए, नहीं, हर जन का अलग क्षेत्र। मुस्लिम ये जो अंग्रेज था वो कह दिया कि ठीक है, जाओ तू लोग अपना अपना निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग बनाओ, यानी कि भारत को पूरा तोड़ दो। भारत को पूरा कौन कहा? अंग्रेज। तो ये 3 मेल गोल में सम्मेलन हुआ। अंग्रेजवा अंतिम में क्या कर दिया? गांधी जी थोड़ी पीछे रहने वाले थे, गांधी जी फिर बाद में पीछा मत कर दियो का, अगर तोरा खेला तो हमरो खेला, है ना, और बाद में वो अनशन कर दिए। ठीक है, अब अनशन क्या होता है वो चलेंगे हम लोग देखेंगे कल पूना समझौता में। तो आप लोग समझ गए कौन कौन सम्मेलन हुआ? गोल में सम्मेलन कितने, कब हुआ था? तो 1930 से, यहाँ 30 होगा, हाँ, 1930 से लेकर 1932 तक, जिनमें पहले गोल में सम्मेलन और तृतीय गोल में सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए। कौन में लिए थे? दूसरे गोल में सम्मेलन में। गांधी जी की एक को बात को माना नहीं गया। ठीक है, कोई दिक्कत? हम लोग क्यों किए थे गोल में सम्मेलन? क्योंकि सबने अवज्ञा आंदोलन को बंद करने, सबने अवज्ञा को बंद करने के उद्देश्य से ये आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।